जो इंडियन नेवी एमआर वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं, और ये सेशन आप लोग को लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग की नज़र देखते हुए, साइंस और मैथ की नज़र देखते हुए, सिलेबस का जो भी पैटर्न है उसके आधारित आप लोगों को प्रश्न बनेगा। और मैं बताऊंगा आप लोगों को कहाँ से प्रश्न बनेगा, क्योंकि पहले दिन आप लोग एग्ज़ाम दे के आइए और मुझे बताइए कि क्या तो आप बताए थे उसमें से क्वेश्चन आया था। बिल्कुल आएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा, उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। उस चैप्टर को मैं बताऊंगा कि हर बार पूछा जाता है, चाहे तो आप प्रीवियस मेरा उठा कर देख लीजिए। यदि आप लोग प्रीवियस नहीं किए हैं अभी तक तो प्रीवियस मेरा उठा कर देखिए, वहीं से क्वेश्चन हर बार आया है, बेशक आप लोग को थोड़ा सा घुमा के आया है। अब आप लोग को इस PDF का चार्ज मात्र जो है बनाए हुए है, इस PDF का मैं चार्ज मात्र 10 रुपीज़ ही रखता हूँ। 10 रुपीज़ है बस। 10 रुपया में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग का इसमें से जो भी क्वेश्चन लड़ेगा बिल्कुल लड़ेगा, नहीं तो ये रिफंडेबल रहेगा। ओके, मतलब 10 रुपया में आप लोग कुछ ना कुछ इसमें आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, बिल्कुल फंसेगा। मैं आपको यहाँ पे पिछले बार का जो क्वेश्चन जो दिया गया था उसको देख लीजिए, उसके बाद मेरा PDF देखिए, तब जाके अपना देखिए। 10 रुपये में क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बस मैं अपने चार्ज, मेहनत का जो भी चार्ज अपने जो अपने अंडर में काम करते हैं उनके लिए तो देना पड़ेगा ना कम से कम। तो ये आप लोग का जो है सेशन आज का रहेगा। और इंडियन नेवी MR में जो भी कैंडिडेट होंगे बिल्कुल शेयर करेंगे। और ये स्पेशल सीरीज होगा, ठीक है ना, स्पेशल सीरीज होगा आपके लिए। क्यों स्पेशल सीरीज होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्पेशल सीरीज हो, क्योंकि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग टारगेट कितना करना है और कितना करके आएगा तो आपका रिजल्ट बनेगा, बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूँ। और पिछले भी कटअप मैं आप लोग को दिखा दूंगा, स्टेज 1 का कटअप क्या रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल वेलकम क्लास 24 आवर्स में स्वागत है। और ये PDF आप लोग बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। 24 पेज का PDF है, 24 पेज का PDF है, 24 पेज का। और ये मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ले लीजिएगा। आप लोग को बस मात्र 10 रुपये देकर आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। जिनके पास नहीं है, अगर कह रहे नहीं है, वो भी ले लेंगे आप लोग, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए, मिलाकर एग्जाम में बैठे पहले दिन वाले जो भी कैंडिडेट होंगे मिलाएंगे तो हमारी बात को लेकर कहेंगे। सबसे पहले मैं बताते चलूँगा कहाँ से क्वेश्चन आपको फंसेगा, कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। फटाफट ये शेयर कर दीजिएगा फटाफट। चलिए अब ये इसका थोड़े से आप लोग नॉलेज देता हूँ। देखिए इस पर नेगेटिव मार्किंग है 0.25। तो जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है तो आपको फोकस करना होता है। क्या फोकस करना होता है, फोकस ये चीज़ करना होता है कि आपका जो सिलेबस और पैटर्न जो दिया है उस पर आप लोग को जो बता रहे हैं, क्या आप लोग डेली रिवीजन करके क्या उसको कंफर्म कर लिया कि यही सटीक क्वेश्चन आंसर होगा, तभी जाकर देखिए। इसमें 50 और 35 टारगेट क्यों दिया है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। कोई 40 करने वाला मान लीजिए 40 कर रहा है, ठीक है, मानते हैं 40 कर रहा है, 40 करेगा कहाँ से, हम कहाँ बैठे हैं, हम तो एग्जाम में बैठे हैं ना। उसका मार्किंग नेगेटिव मार्क नहीं होगा। अरे कोई भी महान नेता थे होगा, गलती से भी आदमी देखिए, गलत से भी अपना सही क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन जो बन रहा है, मानव नेत्र के किसी वस्तु की छवि बनता है। तो नेत्र से रिलेटिव आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो मानव नेत्र की किसी वस्तु का छवि बनता है, किससे बनता है, नेत्र गोलक, रेटिना, परितारिका, दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नेत्र का जो नेत्र गोलक, रेटिना के जो होती है, इसी पे आप लोग को छवि बनता है किसी भी। अब ये परितारिका और दृष्टिपटल, देखिए परितारिका क्या होती है, जो आपको छोटे छोटे भाग श्लेष्मा जो होता है आँख में रेड कलर का, वही होता है। अब मैं आप लोग जहाँ आपको समझाना होगा डिटेल्स में आप लोग को बता दूंगा बिल्कुल। विद्युत, अब ये आप लोग को मैं बताऊँगा कुछ ऐसा ही ऐसे मात्रा बताऊँगा जिसमें आप लोग को 100% आ जाएगा, ठीक है ना। आज का जो एग्ज़ाम है, आज 9 जुलाई जिनका भी एग्ज़ाम है SSR वाला, उन सभी को मैं आप लोगों को कल का वीडियो बना के दिया हूँ। और आज पूछ लीजिएगा क्या भैया SSR वाले वेलकम क्लास जो पढ़ाए हैं उसमें से कोई क्वेश्चन आया कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे कि आया है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, आपका सेंटर अगर बिहार में दिया हो ज़रूर कंफर्म कर दे हमें, क्योंकि आपका जो एनालिसिस पूरा मिल सके, ठीक है ना। बिहार में सेंटर अगर है वहाँ पे तो आपको हेल्प भी मिलेगा। छपरा वाला जो सेंटर किसी का भी पढ़ा होगा तो आपको हेल्प मिलेगा। आइए जो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। अच्छा, विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा इसमें। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्टमीटर, एम्पियर, आवेश, ये गुलाम लिखा है, ये गुलाम हो जाए, ठीक है ना, ये गुलाम। PDF में आपको सब सही मिलेगा। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है तो वोल्टमीटर है, एम्पियर है, आवेश है और गुलाम है। तो विद्युत विभवांतर, देखिए विभवांतर में भव आ रहा है तो वोल्टमीटर मारिएगा, एम्पियर, आवेश। तो आवेश किसका होता है, गुलाम का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश।
विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब कुछ ऐसा मैं आप लोग को बता रहा हूँ जिससे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये नोट करने योग्य है। एक बल का, जो सभी लोग जानते हैं, बल का SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, बल का ऊर्जा का दाब का तो बल का SI मात्रक न्यूटन, ऊर्जा का SI मात्रक, ऊर्जा पूछे, शक्ति पूछे तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा का SI मात्रक जूल, दाब का SI मात्रक पास्कल, दाब का SI मात्रक पास्कल। तो ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं लिखवा देता हूँ। विद्युत धारिता क्या होता है? तो बोलिएगा फैराडे होता है। यहाँ नोट कर लिए होंगे। विद्युत धारिता का क्या होता है? फैराडे होता है। पूछिए विद्युत धारिता तो फैराडे बता दीजिएगा, फैराडे। और ये इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद अगर बहुत सारे कैंडिडेट कहूँगा। ज्योति फ्लक्स बता दीजिएगा, ज्योति फ्लक्स, जो ज्योति फ्लक्स होता है उसका SI मात्रक क्या होता है? तो बताइएगा। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन होता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। बाकी आप लोग को अगर आगे आएगा जो भी मैं आप लोग को बताते रहूँगा। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है और केवल ज्योति का क्या होता है? ल्यूमेंस होता है। याद रखिएगा, जब भी ज्योति तीव्रता आए तो कैंडल मतलब चलता है कैसा है? ज्योति कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा वाला उपकरण को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा द्वारा जो उत्पन्न के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा किस पर? मीटर से, हीटर से, जनरेटर से, विद्युत ऊर्जा से। तो जनरेटर से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा का उपकरण है। नीचे कह रहा है कि दिए गए क्वेश्चन में कौन सा जैव ऊर्जा स्रोत का उपकरण नहीं है? तो जैव ऊर्जा क्या होता है? अजैव ऊर्जा क्या होता है? जैव ऊर्जा लिखा है ना, जैव ऊर्जा लिख देते हैं, जैव ऊर्जा। तो जैव ऊर्जा नहीं है। देखिए, कागज़ का जलना, परमाणु ऊर्जा, गोबर गैस, कोयला। तो इसमें आप लोग को ये 3 नंबर जो हो जाएगा गलत नहीं होगा। बाकी कागज़ का जलना हो जाएगा, गोबर गैस हो जाएगा, कोयला होगा, जीव से रिलेटिव होगा। ये बताइए इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विकल्प एक खास श्रृंखला का उदाहरण है? तो कौन सा विकल्प जो है एक खास श्रृंखला का उदाहरण है? आपको मैथ भी एक ही में रहेगा और साइंस भी एक ही रहेगा, तो आपको ध्यान देना है। इसमें बता रहा है कि खास श्रृंखला, तो आप खास श्रृंखला में स्टेप बाय स्टेप बताना पहले कौन किसको खाता है। गाय घास और घास को हाथी, ये गलत हो जाएगा। बगीचा फल मानव, घास बकरी मानव, सब्जी फसल गेहूँ, ये भी गलत है। घास बकरी मानव, ये वाला देखिएगा पहला क्वेश्चन ऑप्शन जो है राइट आंसर है। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से विकल्प दिए गए हैं, किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए हम किसका उपयोग नहीं कर सकते? लेंस का SI मात्रक अगर पूछे तो आपको डायप्टर बताना है। क्या बताना है? डायप्टर बता देना है। ठीक है, डायप्टर बताना है। डायप्टर बता दीजिएगा। डायप्टर होता है लेंस का SI मात्रक। लेंस का सूत्र भी आप लोग को याद करके रखना है। अब जितने मैं बताऊँ थी उतने में से क्वेश्चन अगर नहीं है, इतने 6 तक करा दिए, किसी भी सेशन में आपको यहाँ तक का क्वेश्चन एक ना एक मिलेगा देखने के लिए। और चिकनी मिट्टी, प्लास्टिक, शीशा, पानी। तो यहाँ पर देखिए चिकनी मिट्टी, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, शीशा का उपयोग करते हैं, चिकनी मिट्टी का उपयोग, पानी का उपयोग
लेकिन चिकनी मिट्टी का उपयोग हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वनस्पति में परागकोश को क्या कहा जाता है? तो एक वनस्पति में परागकोश को हम क्या कहते हैं? तो परागकोश जो होता है फूल का नर भाग होता है। एक स्त्री जो केसर, स्त्री का जो एक पार्ट जो होता है पुंकेसर जो होता है स्त्री का पास, इसमें एक वनस्पति में परागकोश क्या कहा जाता है? दलपुंज, अंडाणु, परागण और पराग, तो परागकण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तंत्रिकाओं के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? कम से कम क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका, अक्षतंत्र, तंत्रिका और यहाँ पे कक्ष। तंत्रिका इसमें 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अक्षतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? मानव शरीर का न्यूरॉन, आरबीसी देख लीजिएगा, आरबीसी का फुल फॉर्म पूछ ले, डब्ल्यूबीसी पूछ ले तो रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है। मानव का जो ब्लड का अथी होता है, सर्कुलेशन जो होता है, तो देखिए यहाँ पे रक्तचाप पूछे तो 120/80 बताइएगा। मानव उत्सर्जन एक हिस्सा है शोषण का, ब्रीक का, व्यायाम का, स्वयं पोषण का। तो ब्रीक का इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई तो ये नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, ब्रीक नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भोजन बनाते समय यदि बर्तन का ताली काला हो रहा है तो इसको अर्थ हम कैसे समझते हैं? जैसे कि आप लोग भोजन बनाते समय देखते होंगे और उसका जो तली जो होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है, निचला पार्ट जो होता है, उसमें यदि ये जो आप लोग को मैं कुछ आप लोग बना देता हूँ, ये आप लोग को बर्तन, ठीक है ना, तो इसमें जो पार्ट जो होता है, सबसे निचला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, इस पास सबसे काला हो रहा है, तो इसका अर्थ हम क्या समझेंगे? इसका हम अर्थ इसमें देखते हैं, ईंधन सूखा है, तो ईंधन सूखेगा तो तली कभी भी काला नहीं होगा। भोजन को पूर्ण रूप से पकाएगा तो भी आप लोग को गलत है। ईंधन गीला है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, तो ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है तभी क्या हो रहा है? बर्तन काला हो रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा तत्व पानी में घुलनशील की संभावना है? अब मैं विटामिन के बारे में बताता हूँ। देखिए घुलनशील, अगर विटामिन के बारे में पूछे, विटामिन की खोज, तो विटामिन के बारे में पूछा जाए तो बोलिएगा विटामिन की खोज फंक साहब ने किए थे। विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। इनकी रासायनिक नाम लिख लीजिएगा। और ये पानी में जो घुलनशील पूछे तो बीसी पानी में घुलनशील होता है, और ये सभी जो चारों बच रहा है ये वसा में घुलनशील होता है, तो इसको भी याद रखना है। विटामिन ए रेटिनल, B1 थायमिन, सी स्कॉर्बी, डी कैल्सिफेरॉल, ई और के। तो ई जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन है, इसे कभी पूछा जाता है। पालक में, हरा सब्जियों में जो मिलता है, प्रोटीन पार्ट्स में जो मिलता है, और ये जो होता है रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। घुलनशील होने की संभावना है निकेल की, कैल्शियम की, कार्बन की, लोहा की। तो कह रहा है कि कौन सा तत्व पानी में घुलनशील होने की संभावना है? तो आप लोग कैल्शियम की गोली खाए होंगे, तो ये कैल्शियम क्या होता है? पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 12 नंबर, यदि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो इसकी पीएच मान होने की चांस क्या हो सकती है? अब पीएच मान के बारे में पूछा जो गया है, पीएच के बारे में डिस्कशन कर देते हैं कुछ। यहाँ पे पीएच की खोज के बारे में देख लेते हैं। पीएच, तो देखिए पीएच होता है 1 से लेके, इसके स्केल जो होता है 1 से लेके 14 तक दर्शाता है आपको, ठीक है ना, 1 से लेके 14 तक दर्शाता है। इसके जो बीच में आता है 7 जो न्यूट्रल होता है, बाकी इधर 7 के पहले जो होगा ये अम्ल होगा, और ये वाला क्षार होगा 7 के बाद वाला। अब यही कह रहा है कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो लाल को क्या कर देता है?
नीला कर देता है। लाल को नीला कर देता है और नीला को लाल कर देता है। तो यहाँ अगर लाल से नीला की ओर जाएं तो ये क्या होगा, लाल से नीला की ओर जाएंगे तो यहाँ पे ये क्षारीय होगा और नीला से लाल की ओर जाएंगे तो ये अम्लीय होगा। तो इसमें यही पूछा गया है, क्या हो सकता है, तो 9 के आसपास हो सकता है। हाइड्रोलिक प्रेशर पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अभी मैंने बताया था इसका SI मात्रक, यदि आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर बता दीजिएगा। पास्कल का नियम होता है, बर्नौली का, न्यूटन का, आइंस्टीन नियम। तो हाइड्रोक्लोरिक प्रेशर पंप जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना, पास्कल के थ्योरी पे काम करता है। अब न्यूटन जी ने 3 नियम दिए थे, ठीक है ना, गति के 3 नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो यदि आपको फर्स्ट लॉ के बारे में मालूम है, देखिए फर्स्ट लॉ वो कहता है जैसे कि आपका जो है कोई यहाँ पे वस्तु है, ये विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक इसे बाह्य गति से हम हटा ना सके। सेकेंड कहता है वेग संवेग के ऊपर ये आधारित रहता है। थर्ड जो होता है क्रिया के विपरीत क्रिया, मतलब आप जो क्रिया कर रहे हैं, आपको जैसे कि किसी पत्थर को धक्का दे रहे हैं तो उधर से क्या विपरीत धक्का रहे, जैसे कि हम यदि कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं तो ये विपरीत क्रिया पे काम करता है, तीसरा लॉ पे काम करता है। न्यूटन के प्रथम लॉ को क्या कहते हैं हम, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आइंस्टीन का नियम क्या कहता है, तो E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन GS का जो बनेगा आप लोग देख लीजिएगा, मैं वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जिससे चर्चे में है, इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट है, पूछे जाने की चांस है, बिल्कुल आप लोग को देखते रहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रस्ताव इनमें से हस्तांतरित किया जाना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, तो ये आप लोग को राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो इनका उम्र की सीमा जो देखा जाए, इनका उम्र सीमा 35, और उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जाए, उपराष्ट्रपति तो इनकी उम्र सीमा भी 35, और कोई है उम्र सीमा 35, राज्यपाल 35, ये तीनों 35। इनके बीच जो विवाद होता है, जैसे कि चुनावी विवाद होगा, तो इसको निपटारा कौन करता है, SC सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब इनका आर्टिकल देखा जाए तो ये आर्टिकल 52 से इनकी प्रक्रिया है राष्ट्रपति की, और उपराष्ट्रपति की आर्टिकल 63 की प्रक्रिया है। ओके, तो आर्टिकल भी पूछे तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल में इनकी प्रावधान है, तो 52 से स्टार्ट है। और ये एक मतलब अनुच्छेद में लिखा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है, तो ये राष्ट्रपति होता है। थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है। अब यहाँ पे मैंने आर्टिकल 63 बताया, उपराष्ट्रपति से रिलेटिव है। 153 देखा जाए तो 153 में एक कहा गया कि एक राज्य में राज्यपाल होगा। राज्यपाल को नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है, इनकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इनको कार्यकाल हो गया है या उनको ये आप लोग को इस्तीफा देना है, तो सबसे पहले इनको लिखित किसको देंगे, ये आप लोग को सर्वोच्च न्यायालय में के पास एक लिखित पत्र लिखेंगे। अब जितना भी इसमें कहा गया है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जाए तो अभिलेख मतलब इसकी स्थापना जो हुआ था कि इसकी स्थापना 1950 में हुआ था सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो देखिए जितना भी क्वेश्चन फैक्ट बन रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा सुन भी रहे हैं, याद भी कर लीजिएगा। और ये थोड़ा जो मैंने लिख रहा है कहीं ना कहीं आपके समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी लिख दे रहा है, और आपके पास समय भी, क्वेश्चन भी ज़्यादा है, समय भी कम लगे, इसीलिए मैं आप लोग को ऐसा करके लिख रहा हूँ। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, मेन मुद्दा पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है। तो ये पूछा गया था उपराष्ट्रपति प्रस्ताव हस्तांतरित किया जाना चाहिए लोकसभा में, सदन में
उच्च सदन में, राज्यसभा में। तो ये आप लोग को उपराष्ट्रपति को किसमें करना चाहिए, तो ये सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई माइनरी मिस्टेक भी होता है तो मैं नेक्स्ट आप लोग को दिन में, क्योंकि मेरे पास वही सिस्टम है, जितना सिस्टम मैं आप लोग को इतना कर दे रहा हूँ बिल्कुल यही आप लोग लेते हैं PDF या पढ़ने के लिए टेस्ट लेते हैं। तो क्या होता है, टेस्ट कोई तो अलग थोड़ी ना होता है, और टेस्ट कोई अलग है। बुक खरीद रहे हैं तो 99 रुपये दे रहे हैं, 200 रुपये दे रहे हैं। मैं अब तो मात्र PDF का चार्ज मांगा हूँ। स्विमिंग के साथ कौन सा खेल संबंध से जुड़ा हुआ है, जो स्विमिंग करते हैं उसके साथ कौन सा खेल संबंध से जुड़ा हुआ है, तो आई मीन चलिए मैं बताता हूँ। बिल्कुल, अगर आप लोग को स्केटिंग बोला जाए, इसमें तो बोला है स्विमिंग बोला गया है। स्केटिंग जो होता है ये वर्ब पे किया जाता है, और स्विमिंग का जो आप लोग खेल में संबंध होता है, जैसे कि सुने होंगे बटरफ्लाई का जो होता है संबंध स्विमिंग में किया जाता है। क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे प्रयोग किया जाता है, रणजी ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी, ये सब आप लोग से रिलेटिव है। ईरानी कप हो गया क्रिकेट में, और ये आप लोग को जो होता है अभी T20 वर्ल्ड कप, जो देखिए किसी ना किसी GS में हो सके तो आप लोग करंट अफेयर्स पूछिएगा तो खेल से रिलेटिव आप लोग उसमें से डाल सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्विमिंग के साथ संबंध है खेल। ये बटरफ्लाई जो, ठीक है ना, फुटबॉल का सबसे पुराना जो होता है ट्रॉफी जो होता है ये डूरंड कप होता है, ठीक है ना, डूरंड कप। बोलेगा डूरंड कप जो है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अगर ये साइनिंग ठीक लगा तो इसी को लिखते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखिए रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। फुटबॉल में कहा जाए तो फुटबॉल में कितने होते हैं, तो फुटबॉल की यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। फुटबॉल का डिस्कशन देखा, सॉरी फ्रेंड, फुटबॉल का डिस्कशन जो हमने बता रहा था, तो देखिए फीफा जो होता है इसका, अभी जो फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था दोहा कतर में जो हुआ था, तो इसको जीतने वाला अर्जेंटीना और हारने वाला विजेता कौन था, फ्रांस था। फुटबॉल के बारे में मैं आप लोग को डिस्कशन कर रहा था ना। सुना कह रहा है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अभी कौन है लोकसभा के वर्तमान में, देख लेते हैं वर्तमान के बारे में बताया जाए तो वर्तमान के कौन है, ओम बिरला साहब है, ओम बिरला साहब है। अभी के मात्र महिला जो पूछा गया है, प्रथम महिला सबसे पहले पूछे तो जीबी महालंकर, याद रखिएगा जीबी महालंकर जो थे सबसे फर्स्ट लोकसभा का अध्यक्ष थे, कृष। और ये प्रथम महिला अध्यक्ष तो किरण बेदी हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, सुचिता कृपलानी हो गया, और ये मीरा कुमार, तो मीरा कुमार है सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष। अब ये क्या कह रहा है, सुचिता कृपलानी एकमात्र मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इनके कार्यकाल में ही गरीबी हटाओ का नारा आपको दिया गया था योजना में, पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिकेट निम्नलिखित किस विटामिन के कमी कारण होता है। मैंने बताया था, आप लोग को आ गया। ये मैं क्वेश्चन आप लोग से ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन को डिस्कशन करिएगा। महाभारत का मूल नाम क्या है, तो महाभारत का मूल नाम क्वेश्चन पूछा है 18 नंबर 18 नंबर। तो महाभारत रामायण, जय संहिता, महाकाव्य, भगवत गीता। सबसे बड़ा महाकाव्य है तो महाभारत है। रामचरितमानस के बारे में पूछा जाता है, तुलसीदास इनके रचिता से, तुलसीदास रचिता से। और ये पूछा क्या गया है, महाभारत का मूल नाम तो जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो नंदा देवी के बारे में बात क्या है कि नंदा देवी मध्य प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2 नंबर आपका जो नंदा देवी है उत्तराखंड। कौन सा अभियान कर्नाटक राज्य में है? कर्नाटक राज्य का अगर नृत्य पूछा जाए नृत्य तो आप लोगों को कम चांस इसमें देता नहीं है, तो फिर देख लीजिएगा। गांधी जी के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पिछले बार गांधी जी से जो रिलेटिव फैक्ट पूछा था कर्नाटक के बारे में जो पूछा गया था, यक्षगान जो होता है नृत्य ना, यक्षगान इम्पोर्टेंट नृत्य वहाँ का। तो ये पूछे कौन सा अभियान राज्य में स्थित है, तो पंचमढ़ी हो गया, तुंगभद्रा हो गया, चंद्रप्रभा हो गया, महानंदा हो गया। ये तुंगभद्रा जो होता है, तुंगभद्र यहाँ का है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। दक्षिणी भारत की किस नदी को कहा जाता है? दक्षिणी भारत की गंगा कौन सी नदी कहा जाता है? तो दक्षिणी भारत की गंगा ये गोदावरी नदी को, एक मिनट रुकिए, इसका जो कन्फ्यूजन में थोड़ा सा इससे ही आप लोग को नेगेटिव हो जाता है। तो आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन क्या करते हैं, मिस करके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को कन्फर्म रहेगा तभी आप लोग को पॉजिटिव मार्क मिलेगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग लेकर क्या करेंगे, गोदावरी को कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो भी आपको यहाँ रहा है जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लोग को अटैम्प्ट करना है और वैसे ही आप लोग को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के बारे में है। रामचरितमानस के बारे में, तो रामचरितमानस की रचयिता कौन थे? अभी मैंने बता दिया इनको, आप लोग को कमेंट में बताइएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे स्थित है, यह बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध है, नागल मतलब होता है जिसको लाजी ना लगे, ठीक है ना, तो क्या गलेगा। तो यही मैं बता देता हूँ आप लोग को, भाखड़ा नागल बांध जो आप लोगों में बता रहा हूँ। तो आपका जो है ये सेशन देखिए 24 पेज में कितने पेज पढ़े, अभी 11 ही पेज पढ़े हैं और ये 23 क्वेश्चन है। और आप लोग समझिए अभी तक मैंने कितना क्वेश्चन कर दिया, और चारों का ऑप्शन मैं क्लियर करा रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते 120 के आसपास में क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो सेशन रहेगा, और ये PDF आप लोग को बहुत काम आने वाला है। ऐसा PDF आप लोग 10 रुपया में खरीद सकते हैं, बिल्कुल 10 रुपये ही लगेगा। अगर जिनके पास नहीं है वो भी पढ़ लेकर, ताकि ये तो नहीं कहेंगे ना कि आया था तो नहीं पढ़ पाया, चाहे नहीं आया है, एक बार लेके देख लें। तो बिल्कुल ये सेशन में देखते हैं कितने कैंडिडेट और भाई लोग जो ले लिए हैं, और उनसे पूछ लीजिएगा जो एग्ज़ाम दे के आएंगे। तो बाकी आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। बोला कि भाखड़ा नागल ये सतलज नदी के ऊपर महानदी, ये आप लोग बहती कहाँ है, तो उड़ीसा में इसकी है। उड़ीसा में गोदावरी के बारे में हो गया डिस्कशन, कृष्ण नदी हो गया। कृष्ण नदी में निम्नलिखित में दिए गए कौन सा एक सुनामी का उपकरण बन सकता है? भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी, लावा। ये आप लोग ज्वालामुखी जो होता है भूकंप का एक कारण नहीं है, चाहे बन सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, इसको छोड़ दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, अंकुरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में है, ठीक है ना। नेपाल के बारे में कल मैंने बताया था, नेपाल में जो होता है सूर्य किरण अभ्यास होता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय बताया था काठमांडू। सार्क में कितने देश हैं? तो 8। चीन के बारे में था, चीन किसे स्टाइट होता है? हैंड इन हैंड, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टाइट होता है हैंड इन हैंड। इंडोनेशिया में वरुण शक्ति ये सब आप लोग इंडोनेशिया के हैं। और फ्रांस में वरुण मतलब देख लीजिएगा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक व्यक्तियों में से कौन है? तो आप लोग को बनारस के बारे में यहाँ पे बात की जाए, और इनको उपनाम भी बताना है, उपनाम भी बताना है। तो किस नाम से पुकारे जाते थे? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, खान अब्दुल गफर खान, सुकुमार सेन। तो देखिए सुकुमार सेन जो थे प्रथम चुनाव आयुक्त थे। खान अब्दुल गफर खान एकमात्र ऐसे विदेशी था, इसको ही सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे। मदन मोहन मालवीय को महामाना कहा जाता है, उपनाम महामाना। तो ये आप लोग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के यही संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास 1923 में इनके द्वारा संगठन एक बनाया गया था, संगठन बनाया गया था 1923 में। उस संगठन का नाम आप लोग को बताना है, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछता है।
चलिए मैं याद आ रहा तो बताता हूँ। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा। तो कालीबंगा में कौन सी वस्तु मिली थी खुदाई में? काली रंग की चूड़ियाँ, काली रंग की चूड़ियाँ मिली थी कालीबंगा में। कालीबंगा है कहाँ? तो ये आपका राजस्थान में है। गुजरात में, तो गुजरात में भी आप लोग को बहुत है, धोलावीरा हो गया, ये सब गुजरात का ही है। हरियाणा में बनाली जो है आपको हरियाणा से रिलेटिव है। पानी का क्वथनांक कितना होता है कितने फ़ारेनहाइट पे? तो ये क्वेश्चन सेशन का आज तक मैं आप लोग को रखता हूँ, क्योंकि अभी पेज देख लीजिए कितना हुआ है। और ये पेज आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोग को कौन पेज 12 नंबर पेज, अभी 12 पेज में है वो बचा हुआ है। तो आप लोग इसे मैराथन के तौर पे आप लोग ले सकते हैं, मैराथन PDF के तौर पे आप लोग ले लीजिएगा बिल्कुल, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और मैं नहीं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को मैं 2 घंटा 3 घंटा कराऊँ। देखिए 2 घंटा 3 घंटा कराने का अर्थ है कि आप लोग इसको इग्नोर करने लगते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी से तरह सेशन में आधे आधे करके करा दूंगा, आप लोग करते रहिएगा। थोड़ा सा शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें।